ठीक है, तो देखो, हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन 3 है उसके पार्ट ए और बी को अपन डिस्कस करेंगे। तो पार्ट ए के अंदर क्या है, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध, मतलब 3 रजिस्टेंस है आपके पास में, वो श्रेणी क्रम में संयोजित है, मतलब सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो प्रतिरोध के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो वो सिंपल क्वेश्चन है। जब भी रजिस्टेंस, पार्ट ए का सॉल्यूशन ऑफ पार्ट ए, तो देखो सीरीज़ कनेक्शन, ठीक है, या फिर आप बोल दो श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, टोटल प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, ऐड हो जाता है। R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी प्रतिरोध होंगे वो सारे ऐड हो जाएंगे सिंपली। जैसे मान लो ये R1 है, R2, R3, इस तरीके से कंटिन्यूसली प्रतिरोध चल रहे हैं, R1 R2 R3, ठीक है, R4 R5। तो आपको क्या करना है, सिंपली ऐड करना है सीरीज़ के अंदर। तो 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, तो अपन इसी तरीके से देख लेते हैं इसको। 3 प्रतिरोध हैं, 1 2 3। तो देखो यहाँ पे R1 को अपन ने कितना मान लिया, 1 ओम, R2 कितना है, 2 ओम, R3 अपन ने मान लिया कितना, 3 ओम। ठीक है, ये कनेक्टेड है। अब अपन ने इसको क्या करा है, ठीक है, पहला तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है ए पार्ट के अंदर, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध में आपको सिंपली क्या करना है, ऐड करना है। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इज इक्वल टू R1 कितना है, 1 प्लस 2 प्लस 3। तो R इज इक्वल टू आपके पास कितना हो गया, 6 ओम। ठीक है, तो ये आपके पास में R की वैल्यू हो गई। फाइन, R की वैल्यू आपको कम्प्लीटली मिल गई। तो पार्ट ए तो सोल्व हो गया। अब देखो पार्ट बी जो है वो थोड़ा सा लर्न वाला है। ठीक है, इसका बेसिक पूरा समझते हैं, अपन डिस्कस करते हैं उसको। तो देखो पार्ट बी में बोल रहा है, यदि प्रतिरोधों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी से आपने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, 12 वोल्ट, ठीक है, ये आपके पास में बैटरी हो गई। ठीक है, प्रतिरोध उसका है ही नहीं, मतलब प्रतिरोध नगण्य, मतलब स्मॉल r जो है आपके पास में वो कितना है, 0 है। ठीक है, ये आपने कनेक्ट कर दिया। अब क्वेश्चन आपसे राइज ये पूछा कि प्रत्येक प्रतिरोधक जो है आपके पास में रजिस्टेंस है, उसके सिरों पर वोल्टतापात का मतलब होता है, अगर आप हम बोल रहे वोल्टेज ड्रॉप, मतलब कि ईच एंड एवरी रजिस्टेंस पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब कि वोल्टता का मान क्या होगा या विभवांतर कितना होगा, आप ये भी बोल सकते हो। तो मैंने मान लिया इन जनरल वे, ये आपका V1 है, ये आपका V2 है, ये आपका V3 है। V1 V2 और V3 है। फाइन, अब देखो सिंपली क्या है, सबसे पहले अपन यहाँ पर देखो करंट की वैल्यू कितनी फ्लो हो रही है, I फ्लो हो रही है। फाइन, तो देखो सबसे पहले तो अपन को पता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टोटल रजिस्टेंस जो भी है, कुल प्रतिरोध कितने हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो ओम के लॉ के अकॉर्डिंग अपन ने कर दिया। E इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3, ओम के नियम के अकॉर्डिंग अपन ने कर दिया। ओम का नियम क्या कहलाता है, विभवांतर। ठीक है, या विद्युत वाहक बल बराबर किसको होता है, धारा और कुल प्रतिरोध। ये क्या है, सीरीज में, तो अपन ने सबको कनेक्ट कर दिया, I R1 प्लस R2 प्लस R3। और एक वर्ड से अपन इसको वैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि, और अनदर वर्ड KVL लगा कर भी अपन कर सकते हैं। KVL से क्या है, जैसे ये पॉजिटिव पोर्शन, ये नेगेटिव पोर्शन। ठीक है, आप जब चल रहे हो यहाँ पर, ठीक है, आप जब चल रहे हो तो बाद में जो टर्मिनल आ रहा है आपके पास में, बाद में क्या आ रहा है आपके पास से, पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, तो आप किसको लिखोगे, 12 को लिख दोगे। फिर उसके बाद में R1 रजिस्टेंस होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो उसको मैंने क्या लिख दिया, I इंटू R1। वोल्टेज ड्रॉप को कैसे लिखते हैं अपन, वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू, देखो ये क्या होता है, एक तरीके से विभवांतर ही होता है। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, विभवांतर होता है, और ये होता क्या है, धारा इंटू प्रतिरोध। ठीक है, तो ये मतलब कि बेसिक मीन एक ही है, लेकिन उनके जो वर्ड्स है वो अलग अलग वे में रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो 20 माइनस I R1। ठीक है, अब उसके बाद में अपन चलेंगे I R2 माइनस I R3 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो यहाँ से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 12 इज इक्वल टू, इस सबको उधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा आपके पास में IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। पर्सनल सजेशन है पॉइंट ऑफ व्यू नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको KVL लगाना आना चाहिए, ठीक है। तो 12 इज इक्वल टू आई कॉमन ले लो, थोड़ा बेटर रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आई R1 R2 और R3 की जो वैल्यू है 1 प्लस 2 प्लस 3, 12 इज इक्वल टू आई, फाइन। ये कितना हो गया 6, तो आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर। आई की वैल्यू कितनी आ गई 2 एम्पियर आई की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट प्रतिरोध के लिए क्या होगा, प्रथम प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, देखो V1 है इज इक्वल टू, करंट तो देखो सीरीज में करंट समान होती है, ठीक है। श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है, समान होता है। एक मैं आपको लो बता देता हूँ, इसको फॉलो करो आप, ठीक है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा तो समान होती है और विभवांतर अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो करंट जो फ्लो होगी, जितनी R1 से पास होगी उतनी R2 से, उतनी किससे पास होगी R3 से पास होगी, ठीक है, फाइन। तो प्रथम प्रतिरोध में V1 इज इक्वल टू IR1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर I कितना है आपके पास में 2, R1 की वैल्यू कितनी है 1 ओम, तो कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। तो ये क्या है आपका विभव पात बोल दो इसको, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, यह विभवांतर, तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। V2 के लिए आप क्या करोगे, सिंपली IR2, I की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद में V3 जो होगा आपका थर्ड रेजिस्टेंस के लिए IR3, ठीक है। I आपकी 2 एम्पियर है, R3 आपका कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा 6 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया विभवपात हो गया, ठीक है। सिंपली आपको इस तरीके से करना है, फाइन। और इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता देता हूँ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं साथ में ही। देखो वो शॉर्ट ट्रिक आपकी क्या है कि जब भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, जैसे मान लो 3 रेजिस्टेंस है R1 R2 R3, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो आपको यदि मान लो ये V वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट है, ठीक है, इसका क्रॉस यहाँ पर V1 वोल्टेज, ये V2 और ये है आपके पास में V3,